अगर इस कौम ने मुंह पे इस्त्री लगाने वाली कौम ने ये फैसला कर लिया ना कि इनकलाब आंसू, तो इनकलाब आंसू किसी का प्यो नहीं रोक सकता। मियां नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाना था, नहीं बना पाए। मियां शहबाज शरीफ साहब बन गए। इत्तेहाद करना पड़ गया पीपल्स पार्टी से, इत्तेहाद करना पड़ गया दीगर और पार्टी से। 20 दिन तक तरमीम नहीं आएगी तो 20 दिन तक हम अपना एहतजाज मुखर कर देते हैं। पीटीआई के फॉलोअर्स शायद एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो, पीटीआई की लीडरशिप जो है एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। वो पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स आपकी स्टॉक्स में लेके आ रहे हैं, वो पता नहीं कंपनियां खरीद रहे हैं ब्लू चिप। इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो कोई पार्टी ओहदेदार नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद निजामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर दिल बुझा बुझा सा है। बहुत ही अफसोसनाक वाकया कराची में जो हुआ, एक तो जानों का नुकसान और दूसरा ये कि उसमें ख़ास तौर पे क्योंकि फॉरेनर्स शामिल थे जी। तो और फिर ये है कि अब वो इस वक्त हालात के एससीओ होने वाला है, और फिर ये है कि जो हमारे सी पैक के मामलात हैं, और फिर ये है कि ऊपर नीचे ये चाइना के जो हमारे भाई हैं उन पे बहुत ज़्यादा अटैक हुए हैं, और कराची जैसे शहर में। तो बस जितना इसका मसम्मत की जाए और जितना मतलब विजिलेंट रहने की जो है वो सबको ताकीद की जाए समेत अपने आप के, बस यही है सर। बिल्कुल देखें, ये हुआ भी एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है और जो इन्फॉर्म्ड होना सर, फिर हालांकि आईईडी था बट एक इन्फॉर्म्ड किस्म का अटैक था कि जो पता था उनको कि वहाँ पे किसी फॉरेनर्स जो हैं उनको हमने टारगेट करना। ये नंबर वन सबसे खतरनाक बात है। दूसरा जिन्होंने जिम्मेदारी ली है इसकी, उनका तो हमें मैंडेट ये समझ आता है, ये था कि हम एससीओ को डिस्टेबलाइज करें, सीपैक को डिस्टेबलाइज करें, क्योंकि चाइनीज नेशनल्स टारगेट किए गए। अब सर आप देखें, एक इंटीरियर मिनिस्टर की बात नहीं करें, इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है उसके ऊपर एक इतना ये एक बर्डन होता है कि आपने मुल्क के अंदर तहफ़्फ़ुज़ करना है शहरियों का, अवाम का, और उसके साथ साथ फॉरेन नेशनल का सर फिर वो डबल हो जाती है चीज़। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी कोई कमी है उनकी, मतलब सब इक्वल ही है बल्कि, लेकिन आपका कोई मेहमान हो और ये आया हो, ख़ास तौर पे चाइना से, जिनसे हमारे स्ट्रेटेजिक अलायंस भी है, इकोनॉमिकल अलायंस भी है, मिलिट्री अलायंस भी आप समझ लें एक हद तक है, और उधर ये इस किस्म की चीज़ हो, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हर मुल्क की ना एक थ्रेशोल्ड होता है, एक बर्दाश्त होती है। तो क्योंकि ये अंदरूनी मामला था और इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि बदतदरीज, जैसे आपने जिक्र किया कि टारगेटेड अटैक्स जो हैं उनके अंदर जो फॉरेन नेशनल्स की तादाद है उसमें चाइनीज जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें मद्देनज़र रखते हुए उनकी सिक्योरिटी इन्हांस करें, किसी तरह से इस चीज़ को रोकें, क्योंकि सर इससे हमारा जो फ्यूचर है वो वाबस्ता है। और ख़ास तौर पे ये एससीओ को लोग ना सीरियस नहीं ले रहे। आगे जाके हमने पीटीआई वाले सारे जो चीज़ हुई है ओवर द वीकेंड उस पर बात करनी है, उसमें भी एससीओ का हम बहुत जिक्र करेंगे। इसकी जो संजीदगी है सर इस कॉन्फ्रेंस की, और वो हम सबको समझने की ज़रूरत है, और उसके लिए जो भी तमाम इकदामात लेने की ज़रूरत है उनको फौरी तौर पे लिए जाए, ताकि मुस्तकबिल में इस किस्म का वाकया ना पेश है। ये बहुत अफसोसनाक चीज़ है। बिल्कुल। और उसके लिए जाहिर है ज़रूरी चीज़ ये है कि एक तो जिस तरह से आपने फरमाया कि जी हर तरह के सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाएं, और दूसरा ये है कि मुल्क के अंदर जो हालात हैं उन पे काबू पाया जाए, और उनके अंदर काबू जो है वो हर तरह से मतलब रिट ऑफ लॉ भी, और दूसरा ये कि जहाँ जहाँ जिनके जो मुतालबात हैं अगर कोई उनमें से जेन्युइन है तो उसको भी डील करना चाहिए। बिल्कुल। और बाकी उनकी फैमिलीज के साथ हम अफसोस करते हैं बहुत ज़्यादा। और बस सर इस ये चीज़ें हैं, उसके अंदर ये भी हम जिक्र करते जाएं कि हमारे पाकिस्तानी भी कुछ जो है बहुत सिवियरली इंजर हुए हैं। 17 की तादाद जो थे वो बड़े क्रिटिकली इंजर्ड हैं इस टाइम पे। अल्लाह करे उनकी जान ना जाए और वो बच जाए, लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है सर। ख़ासतौर पर जैसे आपने कहा कराची के अंदर, तो एयरपोर्ट को इतना कराची के शहर से बहुत आउटस्कर्ट्स पे नहीं है, कराची शहर के बिल्कुल अहम अंदर है। तो वहाँ ये ऐसी चीज़ होना इज समथिंग वी शुड ऑलवेज ट्राई कि हम इसके ऊपर ना होने दें इस किस्म की चीज़। बहरहाल आगे चलते हैं सर, पीटीआई के ऊपर बात करते हैं सर। बिल्कुल सर। सर ओवर द वीकेंड मामलात हालात सब कुछ जो यूं होते नहीं है सर यूं सर फिरकियां पड़ती नहीं है। और सर आप ये देखें कि हमारा विजन देखें कि कल हमने फिल्म का रिव्यू किया सर, हमें पता था फिल्म चलनी है और हमें पता है संडे को इतना कुछ नहीं होना। तो सर ज्यादा सर जो मामलात जो थे जो खराब रहे,
वो सैटरडे नाइट, संडे मॉर्निंग, फ्राइडे नाइट, तब चीज़ें चल रही थी। एक तरफ इसको हम टाइमलाइन इसकी ज़रा पूरी सेट कर लेते हैं कि पहले कॉल थी इस्लामाबाद की, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने पहुँचने की कोशिश की, कंटेनर्स लगे हुए थे, बहुत कंटेनर्स लगे हुए थे। मेरे ख्याल में मैंने सर इस्लामाबाद की ऐसी बंदिश कभी किसी पॉलिटिकल सूरत हाल के अंदर नहीं देखी जितनी इस दफ़ा उन्होंने की थी। उसके बावजूद सर लोग जो हैं उन्होंने पहुंचने की कोशिश, शेलिंग हुई, ढेर सारे लोग अरेस्ट हुए जिनमें आपके पीटीआई के वर्कर्स हैं बिल्कुल मौजूद। उसके अलावा इमरान खान साहब की बहनें जो हैं 2, वो भी अरेस्ट हुई, और काफ़ी लोग सर गए। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो वाकई में लाहौर से गए वहाँ पे, क्या हम इसमें शरीक होंगे? तो वहाँ वो मामला वहाँ तब तक दब गया था। फौज को बुला लिया गया सर लेट इन द नाइट कि इनको रोकें आप और इनको ना आगे जाने दें। अगले दिन लाहौर में कॉल थी। लाहौर में सर बंदिशें तो लगाने की बहुत कोशिश की गई हर जगह। आप और मैं लाहौर में फिरते रहे, देखते रहे। हमारा जो दीगर इलाके हैं उनके अंदर मामलात जो थे वो यही थे कि कंटेनर खड़े हुए हैं, कुछ जगह बंद थी, कुछ जगह रास्ते बंद थे। मीनार पाकिस्तान वाला एरिया, मोटरवे, जीटी रोड मुकम्मल तौर पे बंद थी, और लोगों को इनको लग रहा था कि कोई नहीं पहुंच पाएगा। लाहौर में मीनार पाकिस्तान में वेरी लेट इन द नाइट सर लोग जो है वहां पे मीनार पाकिस्तान पहुंच पाए। उन्होंने कुछ रास्ते ऐसे इख्तियार किए, गलियों शलियों से होते वाते मोबिलाइज करके एक दूसरे को वहां पहुंच गए। वहां पे भी शेलिंग हुई, उनको डिस्पर्स कर दिया गया। लाहौर का किस्सा हो गया। उसके साथ साथ हमें ये खबर मिली कि डी चौक पहुंच गए लोग। ये खबर भी फिर इसकी सर बाकायदा तौर पे ये हमें प्रूफ मिला इसका, लोग पहुंचे। कुछ वीडियोस तो ऐसी भी थी कि फौज की ढेर सारी नफरी वहां मौजूद है, लेकिन उन्होंने आगे से कुछ कहा नहीं। इसके बारे में बाद में भी बात करेंगे क्यों नहीं उन्होंने कुछ कहा, और लोग डी चौक पहुंच गए। और इसके साथ साथ सर अली मीन गंडापुर साहब जो हैं उनका भी इसके अंदर एक बहुत अहम एक रोल है, एक कहानी है जिसको हमने डिस्कस करना है। लेकिन पहले हम आपके सारी व्यू पॉइंट ले लें, फिर हम आगे के करके डिस्कस करते हैं। सर अगेन हमने जिस खदशे का इजहार किया था, हमें जो है वैसे तो बड़ा खुश होना चाहिए कि वो, क्योंकि वो होता ना कि आपने एक चीज़ प्रेडिक्ट की थी तो वो ठीक साबित हो गई, लेकिन फिर वही बात है कि कोई इतनी अच्छी बात तो थी नहीं, इसलिए हम खुश नहीं हैं। मतलब हमने यही कहा था कि जी लीडरशिप नहीं होगी, गरीबों के बच्चों को आगे किया जाएगा, तो वही हुआ, लीडरशिप कोई नहीं थी। मतलब जो इमरान खान साहब की बहनें थीं जो कि शुरू में गिरफ्तार हो गई, लेकिन इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो कोई पार्टी ओहदेदार नहीं है। इसी तरह जो आपके पार्टी के ओहदेदार हैं वो वहां पे नजर नहीं आए, कोई पहुंच नहीं पाया, कोई मीटिंग कर रहा था। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब ने तो बहुत ही, मैं मतलब उनका बड़ा फैन हूँ, लेकिन उन्होंने तो एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक ट्वीट कर दी कल। और वो खैर उस ट्वीट पे उनको फिर जो है वो बैकलैश भी मिला। मैं भी सोच रहा था कि ये ट्वीट नहीं बनती थी, वो था कि जी ये बड़ा इस वक्त ये तो जो हालात हैं इनको बड़ा समझदारी से डील करने का मौका है, तो आप चाहते हैं मैं जाके गिरफ्तार हो जाऊं। तो मुझे आप इसको समझदारी से डील सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। वो कह रहे हैं कि मैं गिरफ्तार हो गया तो मैं काम नहीं कर सकता। बिल्कुल कॉन्सेप्ट सर वो आई द नेम का ड्राफ्ट भी लिख रहे हैं अभी आज। हाँ यकीनन, लेकिन फिर वही बात है ना कि मतलब जिन दिनों में आपने कॉल की हो पार्टी ने एहतजाज की, उन दिनों में इस किस्म की ट्वीट नहीं बनती। ये बेसिकली ना उस टाइप का जो है ना आर्ग्यूमेंट है, ये जो औरिया मकबूल जान टाइप आर्ग्यूमेंट होता है ना कि ये काफ़ी सारे हमारे मजहबी शख्सियात हैं जो कहती हैं कि जी मखलूत तालीम की इजाज़त नहीं है, मखलूत महफिलों की इजाज़त नहीं है, लेकिन ख़ुद उनकी तस्वीरें आती हैं वो मखलूत महफिलों में बैठे होते हैं। तो बेसिकली यही होता है कि जी आम आदमी को ज़ाहिर है इजाज़त नहीं है, क्योंकि उसका जो है वो एक आम आदमी है, उसका इतना नफ्स पे काबू ही नहीं है। लेकिन खुद तो ये आम नहीं है ना, खुद तो ये ख़ास है। तो मेरे ख्याल में ये भी ना इस ट्वीट की मुझे मुमासलत ना उससे मिली कि मैं वो एक ख़ास आदमी, ठीक है। तो मैं यानी कि सर उनको जो पीटीआई की लीडरशिप ने फोन किया कि समाज साहब तुसी आने से चले हो, कहते नहीं यार आई एम नॉट इन द जेल मूड। मैं होम मोड में हूँ आजकल। मैंने आज घर में जब मैं जेल मोड में बता दूंगा, क्योंकि सर ये भी बात उनके मैं क्रेडिट में देता हूँ कि जब इलेक्शन के फौरन बाद जब ये गिरफ्तारियां हो रही थी तो उनको भी गिरफ्तार किया गया था जब प्रोटेस्ट हुआ था लिबर्टी में, तो उनको कोई चीज से नहीं है, बट मैं उनकी बात की इज्जत करता हूँ कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है। वो कह रहे यार मैं गिरफ्तार हो गया तो ये बाकी काम कौन करेगा। यकीनन, और उसमें यही है ना कि ये अभी हमने भी क्यों डिस्कस किया था, ये सैटरडे का हमारा शो है, फ्राइडे का हमारा शो है, इसी चीज के ऊपर देख सकते हैं लोग कि हमने कहा जी कि वो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर या एससीओ या फॉर वट एवर रीजन, ठीक है, बेसिकली तरमीम आप रीजंस ऐड करते जाएं, वो इंटीरियर मिनिस्टर से लेके तो बाकी सारे जो है ना वो टीवी पे आके कह रहे हैं कि हम बहुत इस दफा आनी हाथों से निपटेंगे, हम यूं कर देंगे, हम वो कर देंगे। वो जिस तरह से एक दफा राना सनाउल्लाह ने कहा था कि ऐद की नहीं मैं कर दियाँगा। अच्छा, इसकी वजह से हमने कहा प्रेडिक्ट किया था
कि जी पार्टी लीडरशिप तो नहीं होगी, हाँ गरीब होंगे। अच्छा फिर भी बात है, मैं वैसे आपको एक और बात बताऊं, मैं ना, लोग अक्सर मुझे ये ताना देते हैं कि तुम ना डर गए हो, तुम फलाना कर गए हो, वो भी होगा, मतलब मैं तो मुझे तो कभी हीरो बनने का शौक भी नहीं है, लेकिन मुझे होता है ना कि तुम किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करते। मैं सिर्फ जिंदगी में ना उस जगह पे पहुंच गया हूं कि मुझे ना अब हर चीज जिगसॉ पजल के दरमियान का ना एक पीस नजर आती है, और मैं खिलाफ इसलिए बात नहीं करता क्योंकि वो जो है ना, वो ट्रेडिशनली आप जिस मतलब ट्रेडिशन किसी वजह से ट्रेडिशन होती है, और आप इस वक्त जो सब कुछ लोगों को करते देख रहे हो ना, और जो होता देख रहे हो, वो किसी न किसी मकसद के तहत हो रहा है। तो मतलब मैं ये सोच रहा था कि ये जो सारा अब हम अक्सर जिक्र करते हैं, परसों तरसों भी हमने किया था कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो कह रहे हैं कि उठ के आओ, वो कह रहे हैं बढ़ जाओ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ। हाँ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ मतलब ना लाओ ਸਾਡੇ। सर वो देखें, वो नहीं आते ना। हाँ। अच्छा वो भी मेक सेंस सर। वो ये कहते हैं कि यार मैं तो पार्टी को $10,000 साल का डोनेशन दे देता हूँ, तो तुम साला गरीब लोग जाके मर भी नहीं सकते, तुम लोग चल भी नहीं खा सकते, ठीक है, मतलब अच्छा अब बिल्कुल ठीक बात है, वो देते होंगे। अब सर ये बड़ा ना, मतलब गरीब आदमी ने और क्या करना है, मतलब गरीब, अभी सर मेरा आते हुए इधर टायर पंक्चर हो गया, तो मैं इसलिए लेट भी आया हूँ, तो वो जो पंक्चर लगाते हुए वो आपको अंदर से वो लगा के ना चमड़ा, तो उसके ऊपर गर्म इस्त्री लगाते हैं, तो वो इस्त्री उसने लगाने से पहले ये चेक करने के लिए कि वो गर्म है या उसको मैं पावर दूं, सर उसने अपने मुंह पे लगा के चेक की। सर वो मतलब वो जाहिर है वो जिंदगी से हम आजार है बेचारा, वो सुबह के टायर के पास सर कॉन्फिडेंस इतना है कि यार ठंडी पई मैंने पता है जो भी है सर, वो आप सोचिए। इसी तरह मैं आगे बात बताऊं, इस और इस तरह के बेशतर वाकयात से मैं इस नतीजे पहुंचूंगे सर, और मैं हम उस दिन भी यही कहते हैं कि इमरान खान ने आ जाना है। अगर इस कौम ने मुंह पे इस्त्री लगाने वाली कौम ने ये फैसला कर लिया ना कि इनकलाब आंसू, तो इनकलाब आंसू किसी का प्यो नहीं रोक सकता। इनकलाब ये किसी को नहीं पता कि इनकलाब क्या होगा, लेकिन एक और इनकलाब आ जाना सर। सर किसी किस्म का इनकलाब आ रहा है बेसिकली अभी। सर दूसरा सर इसके अंदर ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है जो हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में की, कि आपका लीडर जो है बेहतरीन लीडर होगा आपके लिए, वेरी नाइस, गुड फॉर यू। उन्होंने बेसिकली ये बात तो वाज़ेह हो गई कि उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर केपीके को कहा कि यार बंदे लेकर आओ, अब मुझसे ना और नहीं ये देखा जा रहा कि कुछ हो नहीं रहा, कोई हलचल नहीं हो रही, खत्म कर दो, ये एससीओ भी नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होगा, मतलब जैसे नजर आ रहा था ना कि मतलब उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश जा रही थी। आया खान साहब ने ये बात वाज़ेह तौर पे की हो कि एससीओ को डिस्टेबलाइज करो, आई डोंट थिंक सो, बट उन्होंने ये जरूर पैगाम दिया था कि यार पहुंचो सारे। उसमें से सिर्फ पहुंचने वाले जो थे वो आधे तौर पे अली अमीन गड्ढापुर साहब थे, बाकी तमाम जो इस वक्त सो कॉल्ड लीडरशिप है पीटीआई की वो वहां पे आई नहीं। उसकी वजह है सर, उसकी वजह ये है कि कुछ लोग जो होते हैं वो होते हैं समाकम राजा साहब की तरह कि यार हमारा जो इस वक्त जो हमें समझ आ रही है चीज वो हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। सर मेरे लिए एटलीस्ट दिस प्रोटेस्ट डिड नॉट पास द स्मेल टेस्ट, वो सिर्फ इस वजह से सर के लोग जो थे उनको पहुंचाना नहीं था डी चौक। फिर कैसे पहुंच गए मुझे बताएं, कौन सी वो चीज हुई उन चंद घंटों में जिसके अंदर उनको एक्सेस थोड़ा सा मिला, मतलब इतना सा रूम मिल गया फर्ज करें। लेकिन सर मैंने वीडियोस देखी हैं, वीडियोस डोंट लाई, मतलब किसने बैठ के एडिट की होंगी इनको, एआई इसके ऊपर लगाया होगा। मेरे नजदीक तो सर बहुत सारा बंदा वहां पे इकट्ठा हुआ और बहुत सारा बंदा वहां पहुंचा, तो वो कैसे पहुंचा फिर, मतलब हुकूमत से मेरा सवाल है, मेरा पीटीआई से कोई सवाल नहीं कि आप कैसे पहुंचे, मेरा तो हुकूमत से सवाल है कि आपने डी चौक तक नहीं जाने देना था ना, आपने इनको रोक के रखना था ना ताकि वो तंग आके घर चले जाए। वो डी चौक पहुंच के देख के यार यहाँ तो कोई बंदा है ही नहीं, मतलब कोई बानी भी नहीं है और कोई हमारा लीडर भी नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं हम घर चलते हैं। इफेक्टिवली तो यही हुआ ना सर कि डी चौक पहुंचे, वहां पे पार्टी होनी थी, वो पार्टी हो ही नहीं। जो 2016-17 वाले धरना था जब भी हुआ था वो वाली पार्टी तो थी नहीं, तो वो चले गए घर। तो माय क्वेश्चन इज कि फिर ये कैसे हो गया। हाँ जी, वो 2014 में तो से देखे ना, हुआ ये था कि अभी तो जब ये पहुंच गए डी चौक तो सुबह नाश्ते का इंतजाम करना था, तो कौन करता। तो 2014 में तो रोज नाश्ते का इंतजाम होता था सबके, सर पैसे चाहिए थे, ठीक है। अच्छा लेकिन जहां तक स्मेल टेस्ट की आप बात कर रहे हैं ना सर, ताली दोनों हाथों से बजी है। देखें स्टबर्ननेस दिखाई रियासत ने भी,
एक वो बड़ी अच्छी थी शर्त कि जी आप ये कह दें कि 20 दिन तक तरमीम नहीं आएगी, तो 20 दिन तक हम अपना एहतजाज मुअख्खर कर देते हैं, तो उन 20 दिनों में आप मलेशियन प्राइम मिनिस्टर एसईओ भुगता लें। हुकूमत ने कहा नहीं, ठीक है, हुकूमत कह ले, रियासत कह ले, जो भी आप कह लें, हम तो आज ही आपसे निपटेंगे, हाँ हम तो तरमीम भी उससे पहले ही ले आएंगे। हाँ। तो उन्होंने कहा जी फिर हम भी निकल रहे हैं। अच्छा, वो लोग आ गए। अब वो बात ये है कि उनको कैसे रोकते, मतलब कंटेनर लगाए लगाए, शेल मारे मारे, बहुत सारे लोग कहते हैं रबर की गोलियां भी मारी मारी। अब पीछे रह जाता है असल गोली। अल्लाह का शुक्र है नहीं चलाई, वो तो एक सर चल नहीं सकती, वो तो एक मसला हो जाना था। अच्छा, अब बात ये है कि हर तरह की चीज हुई, लेकिन जाहिर है अब अगर कवाम आना चाह रही है, अगेन वो सिटीजन्स हैं, वो आप उनको इस तरह से बड़े शहर में कैसे रोकेंगे? देखिए, ये फिर वही बात है कि रूरल एरियाज में और जगहों पे जहाँ उस तरह से कैमरे नहीं होते, मतलब फिर वही बात है कि ये जो इस वक्त जो ये जो है पीटीआई, उनको बहुत ज्यादा इनकलाब जो आया हुआ है, जो कि बड़ी अच्छी बात है, अगर वो चाहते हैं इनकलाब तो गो हेड। तो 11 तारीख को जो केपी में जिरगा हुआ पीटीएम का, वो पीटीआई की हुकूमत ने डिस्पर्स किया, तो वहां उनको इतनी जमहूरियत नहीं थी आई, नहीं आई थी, यहाँ उनको जमहूरियत आई भी थी। अब वो क्योंकि इलाका ऐसा था कि वहां इतने कैमरे नहीं थे, वो उतनी बात नहीं बनी। यहाँ पे एक और सीन बनना सब था। सर मीडिया सब आंखें उधर थी। तो अच्छा, अब तो खैर अब रियासत ने पीटीएम को बैन कर दिया, पीटीएम को जी बैन कर दिया। अब इस पे पीटीआई का क्या मौकफ है? मतलब देखिए, पीटीएम जो है वो तो इलेक्शंस में मेरे ख्याल में हिस्सा ही नहीं लेती, तो वो इलेक्टोरल तो पार्टी ही नहीं है। अब आपने जो उनको बैन किया, इसका क्या मतलब है कि वो अब अपनी कोई कॉर्नर मीटिंग करेंगे तो आप वहां पे अल्लाह बोल देंगे? अच्छा, फिर भी बात है कि वो जी ये कहते हैं कि जी उनकी डिमांड्स बड़ी अजीबो गरीब होनी शुरू कर दी हो गई हैं, उनकी नारे बड़े अजीबो गरीब होने शुरू हो गए हैं। अच्छा, ये बात दुरुस्त होगी? अगेन वही वाली चीज कि एक तो उनसे एंगेज करें, दूसरा ये है कि मतलब बैन करने से, मुझे सिर्फ एक चीज ये बता दें कि कभी बैन करने से किसी के नारे खराब से ठीक हुए हैं? मुझे तो नहीं याद। सर एक तो ठीक नहीं हुए सर, हमने देखे कुछ चंद आपकी जो मजहबी एक्सट्रीमिस्ट जमातें कह लें उनको, वो भी बैन है, यहाँ पे बैंड आउटफिट्स हैं उनके, वो बंद हो गई। उन्होंने बल्कि वो एक तो ये कि वो बंद नहीं हुई, हाँ। बल्कि उन्होंने अपने एक और नाम से रजिस्टर करके इलेक्शन में भी हिस्सा ले लेती है। ये भी हो चुका है सर। पीटीएम वाली बात तो मुझे समझ नहीं आती कि इस मूवमेंट को आप सर देखिए, जहाँ थोड़ा सा भी खौफ का नसर पैदा हो जाए तो फिर आपके पास जो टैक्टिक्स होती हैं वो यही होती हैं, बंद करो यार, किसी तरह इस चीज को आगे से बंद कर दो बस। इस पे वैसे पीटीआई को ना एक और चीज भी सोचने वाली पीटीआई फॉलोअर्स के लिए है, और वो ये है कि ये कहते हैं कि जी हमें एंटी एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। अच्छा, जबरदस्त। इनको ये अगेन सोचने की जरूरत है कि अगर आप इतने एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते तो आप बैन होते, पीटीएम ना बैन होती। ठीक है, आप नहीं इस मतलब रियासत को आपकी यूटिलिटी अभी भी नजर आ रही है सर, बिल्कुल आप अभी भी उनके काम के हो। सर मैं तो इस बात को सर डबल डाउन इसलिए करता हूं कि पीटीआई के फॉलोअर्स शायद एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो, पीटीआई की लीडरशिप जो है एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। अली मीन गंडापुर जो है, मैं जो मुझे समझ आ रही है सर बात, ये बिल्कुल मेरी थ्योरी है, मैं कोई से को खबर नहीं लेकर, ये बिल्कुल मैं चीज़ों को देख के वही जिगसॉ पजल है उसके अंदर अपना पीस अगर फिट करूं तो सर अली मीन गंडापुर मुझे एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं नजर आते सर, मुझे नहीं नजर आता क्योंकि सर उनके 2 चक्कर तो लग गई सर। पहले जब जलसा हुआ और उन्होंने अजीब गरीब गुफ्तगू की तो वो इस्लामाबाद के एक इलाके में उनको बुलाया गया, ये खबरें भी मौजूद हैं। इसमें भी कहा जा रहा है कि उनको कहा कि यार थोड़ा सा हल्का फुल्का आप हो के ना तो आप जरा चेक करें हमारे पास, और केपी हाउस चले गए वो, फिर वहां से सारी कार्रवाई डली कि उनको अरेस्ट कर रही हैं, फिर वो मिल नहीं रहे, फिर वो मरगला रोड पे कहीं थे या कहीं थे, आई डोंट नो, मतलब जहां पे भी थे, बट वो अभी तक मुझे नहीं पता एग्जैक्टली हैं का। तो सर 2 दफा हमारे मुल्क में इन लेस देन अ मंथ ये चीज हो चुकी है कि एक सिटिंग सूबे का, जिस सूबे के अवाम की तादाद 4 करोड़ है, वो गायब हो चुका है। मैंने सर अपने ये सहाफती करियर में कभी ये नहीं सुना, बड़ी चीजें सुनी चीफ मिनिस्टरों के बारे में कि वो इधर थे और उधर थे, उन्होंने ये कह दिया, कभी सर मैंने ये नहीं सुना कि वो गायब है, हमें पता ही नहीं वो कहाँ है, उनकी पार्टी को नहीं पता था वो कहाँ है, हुकूमत को नहीं पता था कहाँ है, उनको खुद नहीं पता था वो कहाँ है। सर ये इतना आपको बड़ा मजाक है। सर फर्ज करें, मैं वैसे ही कह रहा हूं, जिस दौरान ये गायब थे वहां पे कोई ना कोई केपी में खुदा ना खास्ता कुछ चीज हो जाती है, इस वक्त सेंसिटिव हुआ है मामला, देयर वाज नो लीडरशिप,
वहां पे कौन फैसला करता है? कोई बंदा आपके ख्याल में, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई भी नेक्स्ट इन लाइन तो है ही नहीं, कोई वहां पे डेप्टी सीएम तो नहीं है ना वहां पे, कोई बंदा वहां पे सर लेता है और ओनरशिप नहीं? क्यों जी, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हमें, कहाँ है जी? गायब है। अच्छा, उसके बाद सर फर्ज करें कि कुछ दिन और गायब रहते वो, तो सीएम केपीके का सिर्फ ये काम नहीं है कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी के जलसे ऑर्गेनाइज करके वहां जाना है, वहां को डे टू डे काम भी तो होते होंगे ना सर, कोई ना कोई कागज तो साइन करना होता होगा, कुछ तो एक सूबा है, 4 करोड़ बंदा वहां रहता है, उनका एक इंतजाम है, एक इंतजामिया है, इदारे हैं, सब कुछ है। यानी कि सर ये अब इतना बड़ा मजाक एक बन चुका है हमारे लिए, और दुनिया लगता है ना कि यार ये तो केपी सीएम वाला कोई नहीं देखता, यहाँ सिर्फ पीएम को देखती है। झूठ है बात। सारी दुनिया इस बात पे हंसती होगी कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर एक सूबे का, पाकिस्तान का जो सेंसिटिव सूबा है, वो महीने में 2 दफा गायब हो जाता है। ये कमाल बात है सर मेरे लिए। हाँ जी, ये कमाल बात है। अच्छा, फिर वही बात है कि सर हम तो इसमें दोनों साइडों पे मजम्मत कर रहे हैं, मतलब अगेन हमें नहीं पता वो कहाँ थे। तो अगर तो वो अपनी मर्जी के बरखिलाफ उठाए गए थे तो फिर तो मतलब जाहिर है हाँ, हम, ये भी हमें नहीं पता। हमें नहीं पता। अगर ऐसा था तो फिर तो ये जाहिर है रियासत पे है, ठीक है, फिर ये उन पे नहीं है, जो कि वो नहीं मानते, जो कि obviously। वो ऑब्वियसली नहीं मानते। अच्छा, वो मसला ये है कि वो पहली दफा में खास तौर पे ना शकूक व शुबहात बहुत ज्यादा है, दूसरी दफा में कम है। दूसरी दफा में तो ये है ना कि वो क्योंकि सीधा वो असेंबली आए कल और उन्होंने तकरीर शुरू की और तमाम चैनल्स ने लाइव दिखा दी। अब वो सर यहाँ पे तो आपको पता है कि चैनल्स लाइव जाने से पहले बहुत सोचते हैं कि पता नहीं होता अगला बंदा क्या कर देगा, तो वो अगर तमाम चैनल्स लाइव जा रहे थे यानी कि उनको ज्यादा उनकी उनकी इंस्टिंक्ट थी कि कुछ गलत नहीं होगा। सोच रहे कल जब वो, हमने तो उनको आते हुए देखा, जब वो एकदम से आ गए केपी की असेंबली के अंदर, तो मुझे लगता है वो यूं आए होंगे कि हेलो मतलब यूं यो करते करते अंदर पहुंचे और बस बैठ गए। ये सरप्राइजिंग था कि वो बाहर है। हाँ जी बिल्कुल। सो मसला फिर वही है कि ये जहां पे मामला जा रहे हैं ना, ये खतरनाक है। अच्छा, अब जरा ना ये हम पीटीआई के उससे तो पर्सपेक्टिव से तो बात करते चले जा रहे हैं, हम जरा ना हुकूमती या रियासती उससे भी बात करनी चाहिए। सो कल के बाद से आपको पता है कि हुकूमत वगैरह बहुत विक्ट्री लैप्स ले रहे हैं कि ये बड़ा जबरदस्त हो गया, हमने देखे वो आए 2 दिन बाद वापस चले गए, कुछ भी नहीं हुआ, नोटिस मिले कख ना हिलिया टाइप सीन। अच्छा, मेरे ख्याल में ना ये इतने कोई खुश होने वाली बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि देखिए बहरहाल आपसे तरमीम पास नहीं हुई अभी भी, और अभी भी जिस दिन आपने पेश करनी है आपको नहीं पता कि वो फिर वहां से निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। नंबर 1 चीज। अच्छा, नंबर नंबर्स भी नहीं है, आपके पास नंबर्स भी नहीं है। तीसरी बात ये है कि मतलब ये बार बार एक बात ना लोग मिस कर जाते हैं, वो ये है कि मौलाना ने कहा जी कि हम रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग एल्स दैट हैपेंड इन द पास्ट, हमें तरमीम में कोई बहुत ज़्यादा मसले नहीं है, लेकिन ये मुद्दत मुलाजमत वाला जो है ना, ये प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, मुद्दत मुलाजमत से फ़ायदा सिर्फ फाइज ईसा को तो नहीं होना ना। अच्छा, अब जो इसमें बुनियादी वाली बात है वो ये है कि सर मतलब देखें, हमारे जो डोनर्स हैं उसमें कई ऐसे हैं जो हमारे भाई भी हैं। मतलब अमेरिका के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो हमारा भाई है, बस डोनर है वो, हमारे भाई मुल्क भी हैं। तो सर वहां से अगर कोई थोड़ा सा भी आपको आ जाए कि जी कर लें क्या मसला है इसमें, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे हाँ चलो ठीक है। मतलब सर मतलब हमारे डोनर्स इंक्लूडिंग हमारे भाइयों ने फील करना शुरू कर दिया कि यार ये जो इधर ना मसला बहुत ज्यादा हो गया, तो ये ना अब ना थोड़ा सा चेंजिंग लाओ। मतलब जिनकी वजह से बहुत ज्यादा मसला हो गया ना, शायद वो अब नहीं सूट कर रहे कि, क्योंकि जाहिर है उन्होंने पैसे देने हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमें अपने ब्लू चिप्स दो। वो पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स आपके स्टॉक्स में लेके आ रहे हैं, वो पता नहीं कंपनियां खरीद रहे हैं ब्लू चिप, वो पता नहीं क्या। तो वो मतलब अगर कोई इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, उन्होंने अभी पता नहीं जो है वो पेट्रोल पंप खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा, जिसपे हम विक्ट्री लैप्स भी ले रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि जो मुल्क अपने पैसे लेके इधर आ रहा होगा, वो क्या चाहेगा कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा मसला रहे कि यहाँ पे बिजनेस खराब हो और मेरे पैसे डूब जाएं। अब सर वो ना इधर स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे, और मतलब फिर भी बात है हम इधर ना पता है एक बहस अजीबो गरीब सी शुरू हो जाती है कि जी पीटीआई वर्सेस रियासत या पीटीएम वर्सेस रियासत या फलाना वर्सेस। अच्छा, वो रियासत का मतलब ये थोड़ी है कि खुदा ना खास्ता को मुल्क टूट जाएगा। मतलब वो तो अगर खुदा ना खास्ता कुछ इस तरह की चीज हो तो फिर तो किसी के पास कुछ भी नहीं ना रहा। बात तो ये होती है कि जी एक तरफ ये जो भी पार्टी या लीडर या फलाना वटेवर, दूसरी तरफ उस वक्त जो रियासत है उसके टॉप 3-4 लोग हैं,
तो अगर टॉप 3-4 लोग बदल जाएं तो इनको भी विक्ट्री मिल गई। रियासत तो अपनी जगह रियासत है। तो ये इस वक्त जो सेटअप वाले लुडियां डाल रहे हैं, मेरे ख्याल में लुडियां उनकी भी नहीं बनती। सर लुडियां एक तो बनती नहीं। दूसरा सर आप इस सेटअप के अंदर एक चीज देखें कि ये तो डे 1 से सॉरी नॉट डे 1, डे 0, 8 फरवरी डे 0 था, क्योंकि 1 तो चढ़ा ही नहीं था तब तक, वो तो 9 तारीख की भी शाम को चढ़ा जब इनका डे 1 बना। सर मियां नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाना था, नहीं बना पाए, मियां शहबाज शरीफ साहब बन गए, पहला इशू क्रिएट हुआ, इत्तेहाद करना पड़ गया पीपल्स पार्टी से, इत्तेहाद करना पड़ गया दीगर और पार्टी से। इशू नंबर 2, पीटीआई 80-85 सीटें पेल गई, इशू नंबर 3। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हम तो 80 नहीं, हम तो सिंपल मेजोरिटी लेकर आए हैं यहाँ पे, हम तो 2/3 से भी ऊपर, हम तो 6 में सब हमारा है, इशू नंबर 4। फिर इस पे केसेस, फिर हल्के खुले, हल्के खुलने के बाद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तक बात चलेगी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मसले अलहदा शुरू हो गए, फिर जाके सर जोड़ तोड़ करके आन तान करके हुकूमत बनी। तो उसके बाद आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, आईएमएफ पे जाना है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, फॉरेन मिनिस्टर कौन होगा, वो करते कराते जिस सेकंड सर उससे हुकूमत ने थोड़े अपने पंजे जमाए, उसके बाद क्या है जी कि लो जी को आईनी तरमीम लेकर आते हैं। मतलब मैं बहुत फुल रिसेंट आ गया, उसके बीच में भी बहुत गंदगलाप हुआ। सर डे 1 से लेके अब यहां तक जब हम मौजूद हैं, और ये आपने पता नहीं कितनी एक्टिविटीज गिनवा दी हैं, और अभी साल नहीं अभी हुआ, कुछ साल भी नहीं हुआ, अभी मैंने एक्टिविटीज पूरी नहीं गिनवाई। सर यहां सारा मुझे बताएं कि ये कुछ स्टेबल गवर्नमेंट है, इसमें कुछ स्टेबिलिटी आपको नजर आती है? हाँ, इसमें यह भी डाल लें कि पीपल्स पार्टी ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 दफा इज़हार नाराजगी की कि भाई हमें इनरोड्स बनाने थे पंजाब में, इसलिए तो हमने आपका साथ दिया, आप हमें ब्यूरोक्रेसी में किसी को लाने नहीं देते, आपने मरीम नवाज को बना दिए, वेरी गुड, ब्यूरोक्रेट तो हमारा रखो। ये भी हुआ बीच में सर। और सर ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग जो आपने बात की कि बाहर वाले जब ये देखते हैं इस चीज को, तो सर देखें जो भी चीज दुनिया में अनस्टेबल होती है ना, उसके अंदर फिर 2 रियलिटीज क्रिएट हो जाती हैं। एक तो यार ये अनस्टेबल है, ये इवेंचुअली स्टेबल हो जाएगा, हम इसके ऊपर ना मेहनत कर रहे हैं, इससे हम काउंसलिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चीजें ठीक कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। दूसरी रियलिटी सर ये होती है कि ये ताहियात अनस्टेबल रह गई चीज। सर हम मेरे ख्याल में हम जो लेटर है ना कि मुस्तकिल अनस्टेबिलिटी, हम उसके टुवर्ड्स जा रहे हैं। सर जो हमारे भाई भी हैं, जब ये तमगा मिल गया ना आपको, यहाँ पे ज्यादा दबा लग गया कि यू आर नाउ परपेचुअली अनस्टेबल इन योर गवर्नेंस, तो सर इन्वेस्टमेंट छोड़ें, यहां पे तो कुछ ठीक नहीं होगा। तो जब तक ये मामलात जो हैं आप एक टेबल पे बैठ के ठीक नहीं करेंगे, किसी किस्म का चार्टर, उसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कह लें, उसको चार्टर ऑफ निहारी कह लें, जो मर्जी कह लें, जब तक एक टेबल पे बैठ के ये ठीक नहीं करे फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द कंट्री, तब तक ये नहीं होगा। और इसमें इजाफी मैं राय अपनी देते जाऊं कि मेरे ख्याल में यहाँ पे बहुत कम लोग रह गए हैं सर जो हुकूमत के अंदर हैं, जो ग्रेटर गुड ऑफ द कंट्री जो है उनका नंबर 1 प्रायोरिटी है। मेरे ख्याल में उनकी नंबर 4 प्रायोरिटी भी नहीं है। तो जब तक सर वो प्रायोरिटी नंबर 1 सबकी नहीं होगी ना, या एटलीस्ट एक स्टेक होल्डर बड़े की 1 प्रायोरिटी 4-5 पार्टियों की यार के मुल्क को ठीक करना है, तो ऑटोमेटिकली टेबल पे आ जाएंगे सारे और उसका बाहर तक इफेक्ट आएगा। मुझे ये सर मुझे नजर नहीं आ रही होते। बिल्कुल सर, मेरा तो ये अगेन हमें तो कोई हम तो किसी बड़े आदमी को जानते ही नहीं जिससे हमको सुन के आ सकें कि जी ये हो रहा है और ये होने जा रहा है। ये तो हमारे टेवे हैं जो हम देख रहे हैं और लॉजिक के साथ पेश कर रहे हैं कि क्या हमें लगता है। तो मुझे ये लगता है सर कि ये जो है ना, बोथ विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज। यस 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 ऑब्वियसली। एंड जो एक और चीज मुझे ये लगती है कि जो विनिंग सिनेरियो है ना, दोनों की आइडियल विनिंग सिनेरियो जो दोनों की इमेजिनेशन में है, वो नहीं हो पाएगा। और इसको इंश्योर करेंगे हमारे डोनर्स। और यहाँ पे अगेन मेरा ये ख्याल है कि, और ये मेरे ख्याल में अच्छी बात है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी शायद आएगी, और लेकिन बाहर वाले कराएंगे। और उसकी वजह ये है कि वो जो पैसा आ रहा है ना, वो अफोर्ड नहीं करते। एक तो अफोर्ड नहीं करते सर, वो और उसकी सबसे बड़ा डंडा तो उनके हाथ में है सर। कैरेट एंड स्टिक में से सबसे बड़ी स्टिक तो उनके पास है कि यार ये देखो हमने यूं टूटी बंद कर दी। जब टूटियां बंद होती है ना सर, फिर कुछ और खुल जाता है। तो वो उस मरले पे अगर ना पहुंचे तो बहुत बेहतर है, यही बात है सर, यकीनन। तो सर बहरहाल ये तमाम तर सर बातें नहीं, जरा
तो इसके अंदर कोई मुस्बत एंगल हम निकाल नहीं पाए। सर मुस्बत एंगल है तो सही कि हम कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी आ जाएगी। हाँ, ये वो जैसे मर्जी है, जैसे मर्जी है, ऐसे हाँ। टूटियों सी है कि मेरे ख्याल में। इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में चला फिर मुलाकात होगी। खुदा।